हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविंजन राजपूत। और आज हम परसेंटेज का लेक्चर नंबर 13 करने वाले हैं। आज हम रेशियो और परसेंटेज का मिक्स प्रॉब्लम करने वाले हैं। ठीक है, रेशियो का कॉन्सेप्ट जो कि मैं बोल चुका हूं पहले भी आपको कि हर एक टॉपिक में यूज होने वाला है और वो क्वेश्चंस को काफी आसान कर देता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन्स 5% सॉल्ट। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्ट और वाटर दोनों का अगर मैं क्वांटिटी लिखूं तो 5% साल्ट है। 5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/20, मतलब 20 में एक सॉल्ट है तो वाटर कितना हो गया? 19। वाटर कितना हो गया? 19। अब कह रहा है कि 20 लीटर ऑफ वाटर इज इवोपोरेटेड, है ना। 20 लीटर वाटर क्या हो गया? इवोपोरेट हो गया। ठीक है, तो 20 लीटर पानी चला गया। तो अब जो साल्ट का रेशियो है, साल्ट का परसेंटेज है, कितना बन गया? देखिए 15%। कितना बन गया? 15% अब साल्ट हो गया। 15% की वैल्यू होती है 3/20, मतलब 20 में 3 सॉल्ट है तो 17 क्या है? वाटर है। 3 सॉल्ट है, 17 क्या है? वाटर है। ठीक है, तो पूछा है कि फाइंड इनिशियल सॉल्यूशन इन लीटर। अब बताइए स्टार्टिंग में जो मेरा सॉल्यूशन था वो कितना लीटर था। अब आप खुद सोचिए कि ठीक है, पानी तो इवापोरेट हो गया, ठीक है, बट सॉल्ट में तो कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। अगर पहले 1 यूनिट है तो अभी भी 1 यूनिट ही होना चाहिए। ये चेंज कैसे हो गया? नमक तो चेंज होना ही नहीं चाहिए, नमक का क्वांटिटी तो कांस्टेंट है क्योंकि वाटर इवापोरेट हुआ है ना। तो ये कॉन्सेप्ट रेशियो का जो है आपको यूज करना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। रेशियो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो अब या तो 1 को 3 कर दीजिए या 3 को 1 कर दीजिए। ज्यादा इजी क्या है? 1 को 3 कर दीजिए। क्या करेंगे? इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इट मीन्स क्या है? नया जो रेशियो है क्या बन गया? देखिए पहले 3 था ये और ये कितना था? 57। अब कितना हो गया? ये 3 और ये कितना हो गया? 17। ठीक है, इट मीन्स पानी कितना कम हो गया? देखिए 40 यूनिट कम हो गया पानी। और इस 40 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20 लीटर दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 20 लीटर। ठीक है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 0.5 लीटर। 0.5 लीटर। पूछा क्या है? इनिशियल सॉल्यूशन बताइए। इनिशियल सॉल्यूशन कितना था भाई? 57 + 30 किसका कितना था? 60 यूनिट। 60 यूनिट की वैल्यू बताना है। कितना हो जाएगा? 60 × 0.5 कितना हो जाएगा? 30 लीटर। कितना हो जाएगा? 30 लीटर। देख रहे हैं, कोई मुश्किल है क्या? बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। रटना नहीं है, लैंग्वेज को पकड़िए। पानी इवापोरेट हुआ, मतलब साल्ट में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। जितना सॉल्ट पहले था उतना ही साल्ट अभी भी होगा, उसमें हमको चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, आप रेशियो जो भी लिखिए, मैंने आपको बोला था कि एक क्वांटिटी का रेशियो हर जगह सेम ही होता है। अगर उसके डेटा में, अगर उसके क्वांटिटी में छेड़छाड़ ना किया जाए तो हर जगह उसकी वैल्यू सेम होगी। तो अगर यहाँ पे साल्ट है ना कितना है? 3 यूनिट है, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? 3 यूनिट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा क्या कर रहा है। देखिएगा क्या कर रहा है। 12 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन 30% एसिड। 30% मतलब कितना होता है? 3/10। 10 में 3 एसिड है, तो अगर मैं एसिड और वाटर की बात करूं तो 3 एसिड है, 7 क्या है? वाटर। ये सॉल्यूशन है स्टार्टिंग में। हाउ मच लीटर ऑफ वाटर शुड बी विथड्रॉन टू मेक एसिड 40%। कह रहा है कि कितना पानी मैं उसमें से निकाल लूं कि जो मेरा एसिड है वो 40% हो जाए। 40% का मतलब कितना होता है? 2/5, मतलब 5 में 2 एसिड हो जाए और 3 वाटर हो जाए। 5 में 2 एसिड हो जाए और 3 वाटर हो जाए। अब आप खुद सोचिए कि एसिड जो है वो तो पहले 3 था, अभी भी कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ये 2 कैसे हो गया? फिर परसेंटेज चेंज हुआ है बट एसिड का क्वांटिटी थोड़ी ना चेंज हुआ है। अगर हम वाटर निकालने जाएंगे, वाटर निकालते रहेंगे तो एसिड का क्वांटिटी थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, परसेंटेज चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज होगा, क्योंकि वाटर धीरे धीरे क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। तो वाटर का क्वांटिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना। तो ओवरऑल एसिड का परसेंटेज क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन एसिड का क्वांटिटी तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज थोड़ी ना होगा। ठीक है, उसको सेम है ना। दोनों को क्या करिए? 6 बना दीजिए। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको क्या करूं? 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। कितना हो जाएगा? देखिए पहले कितना था? 6 और 14, बाद में कितना हो गया? 6 और 9। देख रहे हैं कितना वाटर निकाल लिया? 5 यूनिट वाटर निकाल लिया। कितना यूनिट वाटर निकाल लिया? 5 यूनिट निकाल लिया। लेकिन हमको लीटर में बताना है। किसमें बताना है? लीटर में बताना है। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान में रखना है कि हमें लीटर में बताना है। कोई बात नहीं, लीटर में बताना है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। 5
यूनिट की वैल्यू निकालना है। इनिशियल कितना था देखिए 12 लीटर, इनिशियल मिक्सचर कितना है 12 लीटर, और इनिशियल यूनिट कितना है देखिए 14 प्लस 6 कितना है 20 यूनिट, है ना। तो इनिशियल कितना था 20 यूनिट था टोटल मिक्सचर, इसकी वैल्यू कितनी है 12 लीटर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/20, इतना लीटर हो गया एक यूनिट की वैल्यू। हमें किसकी बतानी है 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 12/20 इंटू 5, तो 5 चौक 20, 4 तिया 12, कितना हो गया 3 लीटर, है ना। इट मीन्स कितना लीटर पानी निकाला गया, 3 लीटर पानी जो है वो क्या किया गया, विथड्रॉन किया गया, ताकि एसिड का जो रेशियो परसेंटेज है वो 30 से 40 हो जाए। ओके, आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ना है, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है और उस हिसाब से आपको मेथड लगाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 20 लीटर ऑफ मिक्सचर containing 15% alcohol so that quantity of alcohol in mixture becomes 12%। आप खुद सोचिए कि अभी मान लीजिए अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन है, अगर आप पानी ऐड करने लगेंगे, जब पानी ऐड करने लगेंगे तो पानी का क्वांटिटी बढ़ने लगेगा, पानी का क्वांटिटी बढ़ने लगेगा, तो उससे जो अल्कोहल है उसका क्वांटिटी तो नहीं घटेगा लेकिन परसेंटेज घटने लगेगा। क्या होगा, परसेंटेज घटने लगेगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो सॉल्यूशन है वो क्या हो रहा है, उसकी क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, उसकी क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे मैं फॉर अगर एग्जांपल लूं कि अभी मान लीजिए 1 लीटर मेरा अल्कोहल है और 5 लीटर जो है मेरा वाटर है, ठीक है। मैंने 5 लीटर ऐड कर दिया वाटर, अभी परसेंटेज कितना है 1/5, सॉरी 1/6, 5 कितना हो गया 1/6 इंटू 100, अभी क्या लगभग 16 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है किसका, अल्कोहल का सॉल्यूशन। लेकिन अगर अल्कोहल 1 ही लीटर है ना, 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया, अब वाटर कितना हो गया 10 लीटर, टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया 11 लीटर। अब अल्कोहल का परसेंटेज कितना है 1/11, देख रहे हैं लगभग कितना आ रहा है, लगभग 9% के आसपास आ रहा है। तो देख रहे हैं अल्कोहल का क्वांटिटी तो चेंज नहीं हुआ लेकिन परसेंटेज चेंज हो गया। पहले 16% अल्कोहल था, अभी 9% हो गया। तो यही चीज बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करा कि अभी 15% है, बाद में कितना हो गया 12% हो गया। तो 15% अल्कोहल और वाटर, 15% की वैल्यू कितनी होती है, 15% की वैल्यू होती है 3/20, ठीक है। तो 3 है, बाद में वाटर कितना है भाई 17, टोटल 20 है, 3 एसिड है 17 वाटर, ठीक है। अब क्या बोला कि हमने वाटर ऐड किया 20 लीटर ऐड किया कि क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल जो है वो कितना हो गया 12%, 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 अगर आप 100 करेंगे तो 3/25 कितना हो जाएगा 3/25, मतलब 25 में 3 क्या हो जाएगा आपका एसिड हो जाएगा और 22 क्या हो जाएगा आपका वाटर हो गया। यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छा होगा, क्या अच्छा हो गया देख लीजिए कि एसिड का क्वांटिटी अल्कोहल का क्वांटिटी ऑलरेडी सेम है, तो हमें कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है। अब देख लीजिए वाटर कितना ऐड हो गया, देखिए 5 यूनिट ऐड हो गया, वाटर कितना ऐड करना पड़ा 5 यूनिट, और इस 5 यूनिट की वैल्यू दी हुई कितना 20 लीटर, देखिए कितना दिया 20 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 4 लीटर, कितना हो गया 4 लीटर। पूछा क्या सवाल में, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 20 लीटर ऑफ मिक्सचर, अच्छा सॉरी है ना, टोटल 20 लीटर, एक्सट्रीमली सॉरी। तो 17 + 3 है ना, 17 + 3 एक सेकेंड है ना, 17 + 3 20 यूनिट, स्टार्टिंग में कितना है 20 यूनिट है, और इस 20 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 लीटर दिया हुआ है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 लीटर। वाटर कितना ऐड हुआ 5 यूनिट, वाटर कितना ऐड हुआ 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 लीटर, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 लीटर। इट मीन्स जो स्टार्टिंग में 20 लीटर का सॉल्यूशन था है ना, जिसमें 15% अल्कोहल था, अगर मैं उसमें 5 लीटर पानी ऐड कर दूं, ठीक है, तो टोटल जो है आपका मिक्सचर वो कितना हो जाएगा 25 लीटर, कितना हो जाएगा 25 लीटर है ना, और उसमें जो परसेंटेज अल्कोहल का कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20%। आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं बट उतना करने की जरूरत नहीं है ना, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है कि 10 लीटर का सॉल्यूशन है, ओके, शुगर एंड वाटर कंटेन 76% वाटर, ठीक है, शुगर है और वाटर है, ठीक है। अब चाहे तो 100 लेकर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप 76% का ब्रेक भी कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 19 अपॉन कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 19 और 25, ठीक है। तो 25 में 19 वाटर है तो 6 क्या हो गया शुगर हो गया, 19 वाटर हो गया, ठीक है। बाद में क्या होगा कि जैसे आपने सन में धूप में रख दिया आप उसको, ठीक है, सॉल्यूशन को, देर देर क्या होगा वाटर क्या होगा इवापोरेट हो जाएगा ना, कम हो जाएगा वाटर,
तो क्या होगा कि कम होने की वजह से जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है कितना बचा, 20% बचा। 20% बोले तो 1/5, मतलब 5 में 1 बचा, 1 वाटर बचा। तो ये कितना बचा, सॉल्ट कितना बचा, 4। सॉल्ट कितना बचा, 4। बट सॉल्ट की क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए। सॉल्ट की क्वांटिटी कैसे चेंज हो गई भाई, 6 से 4 कैसे हो गया, वो तो सेम रहेगा। पहले उसको सेम बनाते हैं। सेम कैसे बनाएंगे, 6 और 4 को सेम बनाना है तो 12 पे ले जाइए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना बन जाएगा रेशियो, 12 और 38, और ये 12 और 3। देखिए ये रेशियो बना, ठीक है। तो अब जो वाटर है कितना, 35 यूनिट कम हो गया। 35 यूनिट वाटर क्या हो गया, कम हो गया। 35 यूनिट वाटर क्या हो गया, कम हो गया। तो वही तो पूछा है ना सर, कितना वाटर कम हो गया आफ्टर 5 days, क्वांटिटी इतना। देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिमेनिंग सॉल्यूशन। अच्छा, रिमेनिंग सॉल्यूशन का बताइए कितना है ना, हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे ये नहीं पूछा कि कितना वाटर निकाला गया। रिमेनिंग सॉल्यूशन बताइए, कोई बात नहीं। 38 और 12, इनिशियल कितना था 50, 38 और 12 कितना था 50। 50 यूनिट था जिसकी वैल्यू कितनी थी, 10 लीटर। कितनी थी, 10 लीटर। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5 लीटर, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5 लीटर। बाद में सॉल्यूशन बचा कितना, देखिए 12 + 3 15, 3 यूनिट वाटर बचा और 12 यूनिट तो सॉल्ट था, 12 3 15। तो 15 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, किससे निकालनी है, 15 यूनिट की वैल्यू। तो 1/5 × 15 कितना हो गया, देखिए 3 लीटर। कितनी हो गई, 3 लीटर। इट मीन्स अभी कितना सॉल्यूशन बच रहा है, 3 लीटर सॉल्यूशन बच रहा है, ठीक है। तो देख रहे हैं क्वेश्चंस का लैंग्वेज हमको पढ़ना पड़ रहा है और ये समझना पड़ रहा है कि कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट रह रहा है, कौन सा चेंज नहीं कर रहा है। उसको हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। जैसे ही फिक्स करेंगे दूसरी क्वांटिटी है ना, जैसे ही जो क्वांटिटी फिक्स है, जैसे ही इसको हम सेम करेंगे, दूसरी क्वांटिटी में जो चेंज आया है ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा, है ना, ऑटोमेटिक चेंज दिख जाएगा। अगर ये पूछा होता कि कितना यूनिट पानी चला गया, है ना, इवापोरेट हो गया, तो कितना 35 यूनिट, 35 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 लीटर। 7 लीटर पानी क्या हो गया, इवापोरेट हो गया। 7 लीटर पानी इवापोरेट, है ना। तो एक बार क्वेश्चन को अगर आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे, कुछ भी पूछेगा आप बता सकते हैं। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए रीड कीजिए। 75 ग्राम ऑफ सुगर सॉल्यूशन हैज 30% सुगर इन इट, है ना। 75 ग्राम का सॉल्यूशन है, 30% शुगर है। देन द क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट शुड बी एडेड टू द सॉल्यूशन टू मेक द शुगर 70% इन द सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें शुगर ऐड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए सॉल्यूशन में शुगर और वाटर, शुगर और क्या है, वाटर है, शुगर ऐड कर रहा है, मतलब क्या कांस्टेंट रहेगा, इस बार वाटर कांस्टेंट रहेगा, है ना। लैंग्वेज को पढ़ना है ना। 30% कितना था, 3/10। 10 में 3 क्या है, शुगर है, तो 7 क्या हो गया, वाटर। अभी हम शुगर ऐड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, 70% बन गया। 70% कितना होता है, 7/10, है ना। इट मीन्स 7 शुगर हो गया। अगर 7 शुगर हो गया तो वाटर कितना बचा, 3। वाटर कितना बचा, 3, है ना। लेकिन वाटर तो कांस्टेंट है, वाटर तो चेंज करेगा नहीं, है ना, क्योंकि हम तो किस क्या ऐड कर रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं। हम तो शुगर ऐड कर रहे हैं भाई, हम तो शुगर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको हमें क्या निकालना है, वाटर का पहले क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा। एक और वाटर को कांस्टेंट कीजिए, तो ये 7 है, ये 3 है, दोनों का जिसमें कितना था, 21। मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इट मीन्स इनिशियल रेशियो कितना था, 9:21। बात का कितना हो गया, 49:21, ये आ गया, ठीक है। तो देख रहे कितना यूनिट ऐड किया गया, 40 यूनिट, 40 यूनिट जो शुगर ऐड किया गया, है ना। 40 यूनिट जो शुगर ऐड किया गया, इसी का वैल्यू पूछा है। तो इनिशियल में कितना था, 75 ग्राम, 21 और 9 कितना हो गया, 30। 30 यूनिट का वैल्यू कितना था भाई, 75 ग्राम, 75 ग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75/30। तो 40 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो इंटू 40 कर दे, क्या 75/30 इंटू 40। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 से कितना हो जाएगा, ये 25, 25 चौक 100, 100 ग्राम, है ना, 100 ग्राम। इट मीन्स कितना शुगर ऐड किया गया, 100 ग्राम शुगर ऐड किया गया, ताकि जो शुगर का कंसंट्रेशन है वो 30% से कितना हो जाए, 70% हो जाए। कितना हो जाए, 70% हो जाए। तो कभी वाटर चेंज करेगा, कभी शुगर चेंज करेगा। आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना कि कौन चेंज हो रहा है और कौन कांस्टेंट,
है ना, कौन कांस्टेंट है, यहाँ पे कौन कांस्टेंट था, वाटर कांस्टेंट, तो हमने वाटर को क्या कर दिया, सेम कर दिया, ऑटोमेटिक क्या चेंज आया शुगर में, निकल गया 40 यूनिट का चेंज। ओके, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या कह रहा है देखिए, 15 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 1:4, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ, ठीक है, 1:4 में कंटेन कर लो। If 3 liter of water is mixed in the percentage of alcohol in the new mixture will be, ठीक है, 3 लीटर वाटर ऐड किया गया, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, है ना, इन द न्यू मिक्सचर, ये आपको निकालना है। तो यहाँ तो डेटा दिया हुआ सीधा सीधा, है ना, अल्कोहल और वाटर क्या रेशियो बताइए, अल्कोहल वाटर का 1:4, है ना, मतलब टोटल 5 यूनिट है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बताइए, 3 लीटर, है ना, मतलब अल्कोहल कितना है, 3 लीटर, वाटर कितना है, 12 लीटर, ये तो सीधा सीधा डेटा आ गया देखिए, ठीक है। अब क्या किया गया, 3 लीटर वाटर ऐड किया गया, है ना, वाटर 3 लीटर ऐड कर दीजिए, वाटर 3 लीटर ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 15 लीटर, अल्कोहल तो बिल्कुल सेम ही है, कितना है, 3 लीटर। अब पूछा कि जो नया मिक्सचर है, ये जो नया मिक्सचर आया, इसमें अल्कोहल का परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज निकालना हमें आता है, अल्कोहल कितना है, 3 लीटर, कितने में, 18 लीटर में, है, यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन है ना, कितना है, 3 + 15 कितना है, 18 लीटर, 18 लीटर में 3 लीटर हमारा क्या, अल्कोहल, तो क्या हो जाएगा रेशियो देखिए, परसेंटेज कितना हो जाएगा, 1/6 × 100 कितना हो जाएगा, 100/6 मतलब कितना हो जाएगा, 16.67%, है ना, 1/6 मैंने लिखवाया था आपको, 1/6 कितना होता है, अगर उसको परसेंटेज में बोले तो 16.67, कितना होता है, 16.67। देख रहे हैं, बहुत आसानी से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना, जो रटेगा उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है ना, इसलिए चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है पूरी तरीके से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, ये तो बहुत इजी सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा कि इन 2 kg मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम 30% इज कॉपर, ठीक है, एंड कॉपर 30% कॉपर, हाउ मच एल्यूमिनियम शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द क्वांटिटी ऑफ कॉपर बिकम्स 20%। ध्यान से समझिए, इधर ये कॉपर है और ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, अभी कितना है, 30% कॉपर है भाई, 30% का मतलब कितना होता है, 3/10, तो 10 में 3 कॉपर है तो 7 क्या है, एल्यूमिनियम है। अभी क्या करा कि एल्यूमिनियम ऐड किया गया, एल्यूमिनियम ऐड किया गया, जिससे कॉपर कितना हो गया, 20% बच गया, रह गया 20%, कितना होता है, 1/5, ना, क्योंकि परसेंटेज तो चेंज करेगा ना, कॉपर ऐड नहीं कर रहे, एल्यूमिनियम ऐड कर रहे हैं, तो जब एल्यूमिनियम आप ऐड करते जाएंगे तो कॉपर का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होता जाएगा, अभी बताया था मैंने, तुमसे पहले आपको समझाया था, है ना, लेकिन कॉपर की क्वांटिटी चेंज नहीं करेगी, एक्चुअल जो क्वांटिटी है, जितना केजी पहले था अभी भी उतना ही केजी रहेगा, ठीक है। तो 20% का मतलब है 1/5, मतलब कॉपर कितना है, 1 है 5 में, तो एल्यूमिनियम कितना है, 4। अब बताइए कि कॉपर पहले 3 था तो अब 1 कैसे हो गया भाई, कॉपर तो चेंज हुआ, कॉपर तो हमने ऐड किया, तो फिर कॉपर कैसे चेंज हो गया, तो कॉपर को क्या करेंगे हम, इक्वल करेंगे, कर दीजिए इक्वल, ये 3 और 1 का क्या करेंगे, सीधा सीधा दिख रहा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, पहले कितना था, 3:7, अब कितना हो जाएगा, 3:12। तो हमें दिख रहा है कि एल्यूमिनियम कितना ऐड किया हमने, 5 यूनिट एल्यूमिनियम हमने ऐड किया, तो उसी को क्वांटिटी बताना है, यानी कि कितना ऐड किया गया एल्यूमिनियम। स्टार्टिंग में कितना था देखिए, 7 + 3 10 यूनिट था टोटल मिक्सचर, और इसकी वैल्यू थी 2 kg, इसकी वैल्यू थी 2 kg, उसको ग्राम में कर लेते हैं, 2000 ग्राम, क्यों, क्योंकि ऑप्शन सारे ग्राम में दिए हुए, केजी में नहीं दिए हुए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बताइए, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 200 ग्राम, कितनी हो गई, 200 ग्राम। 5 यूनिट की वैल्यू निकालना है ना, क्योंकि कितना हमने ऐड किया, एल्यूमिनियम कितना ऐड किया, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, कितना हो गया, 1000 ग्राम, कितना हो गया, 1000 ग्राम एल्यूमिनियम हमने ऐड किया, ओके, ताकि जो मेरा कॉपर का परसेंटेज है वो 30 से कितना हो जाए, 20। तो देख रहे हैं, लैंग्वेज चेंज करेगा, थोड़ा बहुत घुमाएगा, डेटा देने का तरीका बदल जाएगा, बट जो लैंग्वेज को समझ गया है, कॉन्सेप्ट को समझ गया, उसको परेशानी नहीं होगी, वो तो आराम से सॉल्व कर लेगा, कोई मुश्किल आने वाली नहीं। ओके, अगला सवाल करते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि वाटरमेलन कंटेन्स 90% वाटर, है ना, क्योंकि देखिए वाटरमेलन जो होता है क्या होता है, उसमें एक पल्प होता है, पल्प मतलब जो उसमें
गुद्दा वगैरह होता है जो हम खाते हैं, और प्लस क्या होता है उसमें वाटर होता है। आप देखते होंगे जो वाटरमेलन होता है मैक्सिमम तो उसमें क्या होता है, पानी ही होता है ना। उसको हम लोग इसलिए समर के टाइम पे खाते हैं ताकि थोड़ा सा जो हाइड्रेशन है वो बना रहे। तो वाटरमेलन है उसमें 90% वाटर है। आफ्टर समटाइम्स इट कंटेन्स ओनली 12% वाटर। ऑब्वियसली बात है कि अगर आप वाटरमेलन को अगर आप खरीद कर रख देंगे घर पे, उसको खाएंगे नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा, वो सूखने लगेगा। क्यों सूखने लगेगा भाई? क्योंकि जो उसमें वाटर कंटेंट है वो कम होने लगता है ना। वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। 12% बच गया। इफ नाउ इट्स वेट इज 50 kg, कैलकुलेट ओरिजिनल वेट। आप खुद समझिए। तो अगर मैं दो पार्ट में बांट दूं, पल्प और वाटर, वाटरमेलन क्या होता है, पल्प होता है और वाटर होता है। आप उसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि पल्प नहीं मालूम है तो क्या, आप कुछ और लिख दीजिए। दो क्वांटिटी का मिक्सचर है, सीधी सी बात है। 90% कितना होता है, 9/10। मतलब वाटर 9 यूनिट है, पल्प 1 यूनिट है। ठीक है। बाद में कितना बच गया, सिर्फ 12% वाटर। 12% मतलब कितना हो गया बताइए, 3/25। मतलब 25 में 3 वाटर है ना, कितना बच गया, 3 वाटर बच गया। और पल्प कितना है भाई, 22। पल्प कितना है, 22। बट ये कैसे हो सकता है, पल्प की क्वांटिटी तो चेंज करेगी ही नहीं, पल्प तो कांस्टेंट रहेगा, है ना। पल्प क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो जो 1 है उसको क्या करेंगे, 22 बना देंगे। ठीक है ना। 22 बनेंगे कैसे करेंगे, 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, इनिशियल रेशियो क्या था भाई, 22, और 22 नंबर कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, कितना हो जाएगा 198। और लास्ट में कितना बता, 22:3। ये आ गया। ठीक है। तो अभी का जो क्वांटिटी है क्या करा, देखिए, इफ नाउ इट्स वेट इज 50 kg, मतलब टोटल वेट, ऐसा नहीं कि पानी का वेट या पल्प का वेट, टोटल जो अभी तरबूज जो वाटरमेलन है उसका वेट कितना, 50 kg। कितना, 50 kg। अभी कितना उसका वेट है, देखिए 22 यूनिट प्लस 3 यूनिट, कितना है, 25 यूनिट। अभी जो वेट है वाटरमेलन का कितना, 25 यूनिट है। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए 50 kg। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 kg। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 kg। स्टार्टिंग का पूछा, ओरिजिनल वेट बताइए, क्या पूछा, ओरिजिनल कितना था, 198 प्लस 22 कितना हो जाएगा, 220। 220 यूनिट की वैल्यू पूछा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 220 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 440 kg। मतलब इनिशियल वेट कितना था उसका, 440 kg था। कितना था, 440 kg। अब देखिए क्या इसमें नया आ गया, कुछ नया आ गया, क्या लैंग्वेज चेंज हो गया, वाटरमेलन का क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। वो भी क्या होता है, एक मिक्सचर है ना, वाटर प्लस पल्प का मिक्सचर बोलते हैं उसको। ठीक है ना। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन को रीड कीजिए और फिर कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्या करा क्वेश्चन, देखिए 20 kg फ्रेश वाटरमेलन है ना। अभी अभी वाटरमेलन मैंने खरीदा, उसका वेट कितना था, 20 kg। उसमें वाटर कितना था, देखिए 96% वाटर है। मतलब 4% क्या होगा, पल्प होगा। पल्प और वाटर को देखें तो अगर मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करूँ तो कितना हो जाएगा, 24/25। मतलब 24 यूनिट क्या था वाटर, 1 यूनिट क्या था पल्प, है ना। थोड़े देर के बाद क्या होगा, वैसी बात है, धीरे धीरे पानी क्या होगा उसमें डिक्रीज करेगा, है ना, सूखने लगेगा। तो 95% वाटर बच गया उसमें। मतलब 95% की बात करें तो 19/20, मतलब 19 क्या था वाटर और 1 क्या है पल्प। अब यहाँ देखिए फायदा ये हो गया कि रेशियो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट फायदा क्या होगा कि पल्प का क्वांटिटी देखिए सेम है, तो हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर तो आसान हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, पूछा कि फाइंड द प्रेजेंट वेट ऑफ द वाटरमेलन। वाटरमेलन का अभी कितना वेट होगा ये बताइए। तो पहले कितना वेट था, देखिए 25 यूनिट। कितना था, 25 यूनिट। 25 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 20 kg। अभी कितना देखिए, 20 यूनिट। अभी कितना देखिए, 20 यूनिट। तो 20 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 20/25 kg। ये 1 यूनिट का वैल्यू हो गया, क्योंकि 25 यूनिट कितना है, 20 kg के बराबर है। तो 20 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20/25 इंटू 20, है ना, ये हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 5×5 = 25, 5×6 = 20, 5×6 = 20, कितना हो जाएगा, 16 kg। कितना हो गया, 16 kg। मतलब 4 kg जो है क्या हो गया, वेट उसका कम हो गया। क्यों, क्योंकि 4 kg वाटर जो क्या हो गया, वो इवापोरेट हो गया, है ना, धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया, सूख गया। क्या हो गया, सूख गया, है ना। तो जब जैसे जैसे पानी सूखेगा ऑटोमेटिक उसका वेट क्या होगा, रिड्यूस होने लगेगा, है ना, वेट क्या होगा, कम होने लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पढ़िए, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर।
लेकिन दो अलग अलग है। मतलब अगर आप फ्रेश फ्रूट की बात करेंगे, मतलब जो भी खरीद के लाए हैं, तो उसमें कितना वाटर है, देखिए 68% वाटर है। तो 32% क्या होगा, पल्प होगा। धीरे धीरे क्या हो गया, वो सूख गया, जब वो ड्राई फ्रूट बन गया तो उसमें वाटर कितना बच रहा है, 20%, है ना। तो बाकी 80% क्या होगा, उसमें पल्प होगा। 80% क्या होगा, उसमें पल्प होगा। करके हाउ मेनी केजी ऑफ ड्राई फ्रूट्स कैन बी मेड फ्रॉम 75 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। अगर आपको 75 केजी, है ना, अगर आपको 75 केजी फ्रेश फ्रूट दे दिया जाए तो आप उससे कितना केजी ड्राई फ्रूट बना पाएंगे, ये सवाल है ना। तो क्वेश्चन को रीड कीजिए, डेटा को अंडरस्टैंड कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करें। देखिएगा, अभी मैं अगर फ्रेश फ्रूट की बात करूं, तो पल्प और वाटर कितना है भाई, 68% को अगर मैं लिखूं तो 17/25, 17/25, 17 वाटर है और 8 क्या है, पल्प। ठीक है, 8 क्या है, पल्प है। अब धीरे धीरे वो क्या होगा, पानी सूखने लगा, धीरे धीरे क्या होगा, वो ड्राई होने लगा। जब ये ड्राई हो गया तो पानी कितना बच रहा, 20%, कितना होता है, 1/5। मतलब पानी 1, पल्प कितना, 4। बट पल्प तो कांस्टेंट रहेगा, पल्प क्यों चेंज करेगा भाई, है ना। अभी जो मैंने लाया हूं, जितना पल्प उसमें धीरे धीरे सूखेगा तो वाटर सूखेगा ना, पल्प तो कांस्टेंट रहेगा। जो ड्राई फ्रूट है और जो फ्रेश फ्रूट है, दोनों में क्या चीजें कांस्टेंट रहेगी, पल्प। क्या दोनों में डिफरेंस है, पानी का फर्क है। क्या दोनों में फर्क है, पानी का फर्क है ना। पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, इस चीज को समझिए, है ना। तो पल्प को दोनों को इक्वल कर दीजिए। कैसे इक्वल करेंगे भाई, अभी 8 है, फिर 4 हो गया, इंटू क्या कर दीजिए, इंटू 2 कर दीजिए, है ना। तो रेशियो क्या बन गया, देखिए 8:2, है ना। तो ये हो गया ड्राई फ्रूट का रेशियो और ये हो गया फ्रेश फ्रूट। ठीक है, तो अब ये जो दिख रहा है आपको 10 यूनिट, इसकी वैल्यू पूछा है। 17 और 8 25 यूनिट जो है इसकी वैल्यू दी हुई है। 17 8 25 यूनिट फ्रेश फ्रूट, इसकी वैल्यू दी हुई है। कितना था भाई फ्रेश फ्रूट, 75 केजी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 3 केजी। कितना हो गया, 3 केजी। जब धीरे धीरे फ्रेश फ्रूट ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट हुआ तो पूछ रहा है को कितना केजी का बचा होगा। डायरेक्टली यही तो पूछ रहा है ना, इसने ये बोल दिया मेड फ्रॉम फ्रेश फ्रूट। आप इंडायरेक्टली सोचिए कि सीधा सा बात है कि पानी उड़ने के बाद, है ना, बाद में टोटल वेट कितना बचा, है ना, वही आपसे पूछा है। कि जैसे ही पानी धीरे धीरे उड़ रहा है, धीरे धीरे वो ड्राई फ्रूट बन रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना बच गया बाद में, ड्राई फ्रूट 10 यूनिट। ड्राई फ्रूट जो बना है उसका वजन कितना है, 10 यूनिट। 10 यूनिट का वैल्यू पूछा था आपसे, 10 × 3 कितना हो जाएगा, 30 केजी। मतलब अगर आप 75 केजी फ्रेश फ्रूट खरीद के लाओगे तो जब वो ड्राई फ्रूट बन जाएगा, सूख जाएगा, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 30 केजी होगी। कितनी होगी उसका वजन, 30 केजी उसका वजन होगा, है ना। ये फर्क, ये पूछा था आपसे, है ना। तो बस लैंग्वेज को रीड करना और कुछ भी नहीं। एक बार लैंग्वेज को समझ गए फिर आराम से चीजों को कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, आई होप ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वाटरमेलन वाला बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। कुछ अलग नहीं, कुछ नया नहीं, हम तो वही चीज ढूंढ रहे हैं, क्या कांस्टेंट है, क्या चेंज हो रहा है, ओवरऑल तो वही कर रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। ये एक्चुअली आज का लास्ट क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन हमने लिया था इस टाइप का, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, है ना। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सारे इस तरह के क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि एक ही चीज ढूंढना पड़ रहा है कि रेशियो का जो क्वेश्चन होता है उसमें भी हम वही करते हैं, है ना। क्या क्या चीजें हो सकती है, 2 डेटा है, एक डेटा चेंज हो रहा है, एक कॉन्स्टेंट रह रहा है, तो कॉन्स्टेंट वाले को हम सेम करने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरा रेशियो में क्या टाइप किया था हमने कि हम क्या करें, इक्वल अमाउंट दोनों में चेंज कर रहे हैं। अगर हम इक्वल अमाउंट ऐड कर रहे हैं या इक्वल अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रेशियो में जो चेंज होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। याद कीजिए, है ना, टाइप 1 मैंने कराया था रेशियो। तो बहुत सारी चीजें, अलग अलग क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, उसके लिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही बताया था, है ना। तो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा मैं वापस नेक्स्ट प्रॉब्लम का एक, है ना, आपको लेक्चर लेकर के आऊंगा जहां पे आपको पूरा रिवाइज करा दूंगा, रेशियो, है ना, एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम, जो भी टॉपिक पुराने हैं वो भी आपको वापस रिवीजन करा दूंगा। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो हमने लगभग 10 क्वेश्चंस किए, है ना। सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, बहुत इजी सवाल थे, है ना। कई बार क्या होगा, एक्चुअल डेटा दे देगा आपको, है ना, परसेंटेज पूछ लेगा। कई बार क्या करेगा, ज्यादा तो यही करेगा, है ना, कि एक्चुअल परसेंटेज देगा और परसेंटेज के फॉर्म में ही पूछेगा। कई बार एक्चुअल डेटा देगा, परसेंटेज के फॉर्म में पूछेगा, है ना। कई बार परसेंटेज देगा, एक्चुअल डेटा में पूछ देगा। तो ये जो वैरायटी बहुत सारा है, अगर आप रटने जाएंगे तो काफी मुश्किल हो जाएगी, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे,
है ना। तो कभी रटने की कोशिश तो करनी ही नहीं है, इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, रटना नहीं है ना। हमें लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना। अगर एक बार आपने लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर लिया, यकीन मानिए वो कितना भी घुमाएगा क्वेश्चन के लैंग्वेज को, आप पकड़ लेंगे, इजिली पकड़ लेंगे, कोई मुश्किल नहीं आने वाला आपको, है ना, ट्रस्ट में, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम होपफुली 2 से 3 लेक्चर हार्डली लगेगा, और लगभग कोशिश मेरी पहले से भी थी कि 15 से 16 लेक्चर में इसको मैं कंप्लीट करूंगा परसेंटेज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे धीरे धीरे मैं अपना स्पीड बढ़ा दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, है ना। विद इन टाइम मार्च से अप्रैल तक आराम से मैं सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, पूरा होल सिलेबस। फिर देखिएगा जो कि क्या आपका जो मैथ पहले था और जो अब है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, है ना। डेफिनेटली आपको काफी चेंजेस दिखेंगे, आपका मैथ काफी इंप्रूव हो जाएगा, है ना। बस ट्रस्ट करते रहिए और करते रहिए। ओके, थैंक यू। और बहुत जल्द, है ना, होपफुली मंडे से जो लेक्चर है वो आपका स्मार्ट बोर्ड जो है, डिजिटल बोर्ड, उस पर स्टार्ट हो जाएगा, और आई होप कि उसके बाद कोई ग्लिचेज नहीं आएगा, कोई ब्रेक नहीं आएगा, है ना। थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से जो है ना काफी गैप आ गया है, बट आगे आई होप आई विल मेंटेन द डेकोरम। ओके, थैंक यू।